बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वे न केवल वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि जिज्ञासु भी थे। कोई भी रहस्य उनके सामने आता तो वे उसे हल किए बिना चैन से नहीं बैठते थे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक अजनबी साधु दरबार में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। साधु ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप संसार के सबसे निडर राजा हैं, लेकिन क्या आप मेरी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, अगर परीक्षा रोमांचक होगी तो मैं अवश्य तैयार हूं। साधु बोला, महाराज, मैं आपको एक रहस्यमयी स्थान पर ले जाना चाहता हूं। वहां एक ऐसा खजाना है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी और यदि आप डर गए तो आपकी जान भी जा सकती है। राजा विक्रम ने बिना कोई देरी किए चुनौती स्वीकार कर ली। वे अपने 10 सबसे बहादुर सैनिकों के साथ साधु के पीछे चल पड़े। साधु उन्हें एक घने जंगल की ओर ले गया। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, अंधकार गहरा होने लगा और पेड़ों की शाखाएं किसी जीवित प्राणी की तरह हिलने लगीं। राजा विक्रम के सैनिकों में से एक ने डरते हुए कहा, महाराज, यह जंगल सामान्य नहीं लगता, हमें वापस लौट जाना चाहिए। राजा ने सख्त लहजे में कहा, जो डर गया वह कभी जीत नहीं सकता। अगर कोई लौटना चाहता है तो जा सकता है। सैनिक चुप हो गए और सभी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। जब सबने पीछे देखा तो एक सैनिक गायब था। साधु मुस्कुराया और बोला, यह जंगल उसकी परीक्षा ले रहा था और वह हार गया। जो भी डरता है उसे यह जंगल निगल जाता है। अब राजा विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। घंटों तक कठिन रास्तों को पार करने के बाद वे एक विशाल महल के सामने पहुंचे। महल काले पत्थरों से बना था और इसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो किसी ने राजा विक्रम का स्वागत किया हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। राजा विक्रम और बचे हुए सैनिक अब महल में फंस चुके थे। अचानक हवा में एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा विक्रम, अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना होगा। राजा ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने वही साधु खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पहली पहेली थी, वह क्या है जो बिना किसी पंख के उड़ सकता है? राजा ने सोचा और उत्तर दिया, विचार। साधु मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, जिसका कोई आकार नहीं फिर भी सबको घेर लेता है? राजा ने उत्तर दिया, हवा। अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली थी, जिसके पास जितना अधिक होगा वह उतना ही गरीब होगा। राजा ने बिना देर किए उत्तर दिया, लोभ। साधु जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जैसे ही उसने यह कहा, महल की दीवारें हिलने लगीं, छत से दरारें पड़ने लगीं और जमीन कांप उठी। अचानक साधु हवा में विलीन हो गया और राजा विक्रम ने खुद को जंगल के बीच पाया। उनके सारे सैनिक गायब थे और महल का कोई निशान नहीं था। राजा विक्रम यह सोचकर चौंक गए, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन तभी उनकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहां एक चमकती हुई अंगूठी थी जिस पर अजीब संकेत अंकित थे। राजा विक्रम मुस्कुराए और बुदबुदाए, शायद यही असली खजाना था, साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा पास करने का इनाम। लेकिन यह अंगूठी क्या थी? इसकी शक्ति क्या थी? क्या यह साधारण थी या किसी रहस्य की कुंजी?